नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है, जो कि राहुल के साथ आज से करीबन 3 साल पहले घटी थी, जो कि हिमाचल की कहानी है। ये कहानी दोस्तों एक छलावा की है, जब रोहित अपनी क्लास यानी 10th क्लास में पढ़ रहा था और एक सुंदरगढ़ था वहाँ पर रह रहा था। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको छलावा के बारे में थोड़ी बात जानकारी बता दूं कि छलावा होता क्या है और यह उत्पन्न कैसे होता है, कैसे ये जन्म लेता है। तो दोस्तों, छलावा होता है कि छोटा बच्चा, जैसे कि कोई 1-1.5 साल का बच्चा या फिर 8-9 महीने का बच्चा मर जाए और जो उसके हाथ में है वो जिंदगी बदल जाए, जो मतलब किसी और को मतलब पकड़ सके, किसी का भी रूप धारण कर सके, यानी किसी का भी भेष ले सके, वो होता है छलावा। और ये इस कारण से होता है जब कोई छोटा बच्चा मर जाता है, उसकी कोई तमन्ना या फिर कोई भी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तब छलावा का जन्म होता है। जो कि दोस्तों करीबन सबसे ज़्यादा तो दोस्तों ये जो छलावा होता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 इलाकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ही गंभीर स्थितियाँ होती है और काफ़ी छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी छलावा की थोड़ी बहुत बातें जो मैंने आपको बताई। और तो दोस्तों, ऐसी शुरू होती है। जो रोहित होता है वो इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो सोचता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता रहता है, ये छोटी मोटी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। और वहाँ पर जो सुंदरगढ़ गांव था, वहाँ पर लोगों ने रोहित को खूब समझाया था कि रात को यहाँ से ना जाए, उस समय दिन के समय में ही अपना काम करे, रात के समय में यहाँ से बाहर ना निकले, उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो रोहित था गांव वालों की सारी बातों को इग्नोर करता था, क्योंकि वो सोचता था कि जो भी है बस मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ सही है, कुछ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही दोस्तों रोहित के दिन गुजरते हैं, धीरे धीरे सभी दिन अच्छे से गुजर रहे थे। तभी रात को करीबन रोहित को काम याद आ जाता है कि उसे एक दूसरी जगह जाना था और उसको मतलब सुबह से पहले पहले पहुंचना था और दोपहर के काम खत्म होने तक वापस वहां से चलना था। तो ऐसे ही रोहित अपनी तैयारी करता है, बैग वैग करता है, रात के समय अपने गांव से निकलता है। और दोस्तों, जो उनका बस स्टैंड था गांव से करीबन 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जो कि जंगल का रास्ता था और काफ़ी मतलब डरावना था। लेकिन रोहित इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मानता ही नहीं था। और रोहित अपने मतलब गांव से निकलता है और रास्ते में चल ही रहा था, तभी मतलब उसको किसी औरत की परछाई दिखती है। वो देखता है कि पेड़ के पीछे कोई औरत बैठी हुई है। ये देखकर रोहित सोचता है कि वो जो औरत थी वो काफ़ी सुंदर थी। रोहित सोचता है कि यार अब मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा ही होता है कि रोहित अपने आप को रोक नहीं पाता कि मैं उसकी मदद कर ही देता हूँ, क्या क्या फ़ायदा नहीं करूँगा। तो रोहित का जो विचार था, मतलब रोहित अपने आप को रोक ही नहीं पाया, सीधी सी बात यही थी। रोहित भागकर उस लड़की के पास चला जाता है जो पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। और रोहित पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों कर रही हो, घर क्यों नहीं गए। तो वो जो औरत थी, जो लड़की थी, वो रोहित को कहती है कि गांव वालों की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनिए, रात को कोई छलावा होता है जो ऐसे पकड़ता है और धक्का दे देता है। ऐसे ये सारी बातें मतलब रोहित को वो लड़की बता देते हैं। रोहित भी समझ लेता है कि ये काफ़ी डरी हुई है और गांव वालों के बहकावे में आ गई है, जो कि मतलब काफ़ी अजीब सी बात थी। तो रोहित सोचता है कि इस लड़की की मदद करे थी। तो दोस्तों, रोहित और वो लड़की एक साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। रोहित देखता है कि वो चलते जा रहे थे, करीबन 2 किलोमीटर चल चुके थे। रोहित देखता है कि वो जो लड़की थी रोहित से कभी नजरें नहीं मिला रही थी, नजरें इधर उधर ही नीची ऊंची कर रही थी, कभी उधर देख रही थी, कभी उधर देख रही थी और अपना फेस भी सही से नहीं दिखा रही थी। रोहित अवॉइड कर देता है, इस बात को इग्नोर कर देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर गुजर जाने के बाद, यानी 2-3 किलोमीटर चलने के बाद और अपने 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद रोहित देखते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर हो गई, ये कुछ कर भी नहीं रही, ना ज़्यादा बोल भी रही। तो रोहित काफ़ी थोड़ा मायूस सा होता है, मतलब नर्वस सा फील होता है कि यार ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी दोस्तों रोहित होता है करीबन 4 किलोमीटर पार कर चुका था, उसका बस स्टैंड आने वाला था। तभी वो देखता है कि वो वापस वहीं जगह पर आ गया जहाँ पर उस लड़की के उसने पिकअप किया था, यानी उस लड़की को पिकअप किया था वहाँ से जहाँ से उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी, उसी जंगल में। रोहित ये देखकर काफ़ी डर जाता है। और वो लड़की जो रोहित के साथ थी वो कहती है कि तुम अभी यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ, वॉशरूम करके आती हूँ।
रोहित कहता है कि ठीक है जल्दी आना। और जैसे ही वो लड़की जाती है, रोहित अचानक ही सड़क के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। तभी एक बाइक वाला वहाँ पर आता है जो उससे स्पीड में बाइक थी, और रोहित को दूर से ही देख लेता है, यानी उसकी लाइट उसके चेहरे पर पड़ जाती है। और वो वहाँ पर रोहित अचानक से रोक देता है रोहित से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में क्यों खड़े हो, साइड खड़े हो जाओ या फिर अपने घर चले जाओ। ऐसी ऐसी बातें रोहित को वो अंकल बोलते हैं जो बाइक पर आए हुए थे। और जो अंकल थे दोस्तों बाइक पर रोहित के साथ, फिर कहता है रोहित अंकल से बात कर रहा था, तभी कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, 4 किलोमीटर मैं ऐसे चला और करीबन 3 घंटे चलने के बाद मेरे साथ ऐसा हो कि मैं वापस वही जगह पर आ गया, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये सारी बातें वो बाइक वाला अंकल है उनको रोहित बता देता है। तभी वो अंकल कहता है कि तुम्हारे साथ छला हुआ था और किसी ने तुम्हें धक्का दिया था सड़क के बीच में आने के लिए, ताकि तुम मर सको। और छलावा दोस्तों एक बात बता दूं, जो पीछे से धक्का दे पोजेस्ट नहीं करता, यानी किसी के अंदर आत्मा जैसे प्रवेश करते ऐसे कुछ नहीं करता, वो बस धक्का देता है या फिर अचानक से ही कुछ करता है, यानी पोजेस्ट नहीं कर पाता। ये सारी बातें अंकल भी उसको बता देते हैं जो रोहित होता है, और रोहित को सब कुछ समझ आ जाता है। और अंकल के साथ बैठकर रोहित बस स्टैंड पर चला जाता है और वहाँ से तुरंत ही बस पकड़ता है और अपने दूसरे गाँव चला जाता है जो उससे काम करना था। और वो सोच लेता है कि आज के बाद कभी भी रात में ऐसे नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और रोहित दोस्त इन भूत प्रेत पिशाच छलावा जो भी बातें, इन सभी बातों को मानने लगता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो बताइए दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी है।